Hello dear students, welcome to Akhil English classes. Dear students, now we are going to study present perfect continuous tense lecture first. Dear, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें जिससे आपका कोई महत्वपूर्ण पॉइंट छूट न जाए. Dear students, let's start to study identification, use of adverbs and sentence structure of present perfect continuous tense. Dear students, किसी पूर्व समय भूतकाल से शुरू कोई कार्य या घटना को वर्तमान में जारी रहना बताया जाता है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होता है. अतः ऐसे कार्य या घटनाओं का वर्णन करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखना आवश्यक है. अतः डियर स्टूडेंट्स, धैर्य बनाए रखें. आप निश्चित रूप से एग्जाम में सफल होंगे. अतः धैर्य से पूरे वीडियोस देखें क्योंकि सफलता के लिए धैर्य और कठिन परिश्रम और लक्ष्य की ओर बढ़ना बहुत आवश्यक है जिससे आप निश्चित रूप से सफल होंगे और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे. हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट डिटेल्ड स्टडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात इस टेंस की पहचान. अर्थात इस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, ये देखने के लिए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, पहचान. जब हिंदी के वाक्य के अंत में किसी समय से रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है. अर्थात हम इसे दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, किसी पूर्व समय से किसी कार्य या घटना के जारी रहना बताया जाता है तथा यह बताया जाता है कि कोई कार्य या घटना कितने समय से चल रहा है और वह वर्तमान में भी जारी है. तो इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से एक पुस्तक पढ़ रही है. डियर स्टूडेंट्स, इसमें पढ़ने के कार्य को सुबह से जारी रहना बताया गया है और वाक्य के अंत में रही है आ गया, इसलिए ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ. अतः इसे हम इस प्रकार बनाएंगे. She has been reading a book since morning. इस वाक्य में सबसे पहले सी सब्जेक्ट है, उसके पश्चात हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और उसके पश्चात रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर अ बुक ऑब्जेक्ट है और सिंस एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को व्यक्त कर रहा है. इस प्रकार ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ क्योंकि इसमें जो पढ़ने का कार्य है उसको सुबह से जारी होना बताया गया है. डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा कि कोई कार्य या घटना पूर्व समय से शुरू होती है और वर्तमान में जारी रहती है. डियर स्टूडेंट्स, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से. फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य. इसकी रचना देखें. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक, फिर
बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है और उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल ऑप्शनल होते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में। डियर स्टूडेंट्स, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से वर्षा हो रही है। इस एग्जाम्पल को हम इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात इसमें कार्य को सुबह से जारी रहना बताया गया है और समय दिया हुआ है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट इट आया है, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज हुआ है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन के साथ आईएनजी लगी है, रेनिंग बना है और उसके पश्चात में एडवर्ब सिंस आया है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बताता है और उसके पश्चात टाइम या पीरियड मॉर्निंग आया है। डियर स्टूडेंट्स, हमें प्रत्येक टेंस को समझने के लिए उसकी डिटेल स्टडी करनी जरूरी है और इसके लिए आपको धैर्य से सभी वीडियो शुरू से अंत तक देखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक और हैज हैव के तुरंत बाद में नोट आएगा, ये ध्यान रखना है, और उसके तुरंत बाद में बीन का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में और बीन के तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल जो कि ऑप्शनल होते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 days, अर्थात रवि 2 दिन से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। ये एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रवि आया है, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज आई है। नेगेटिव होने के कारण हैज के तुरंत बाद में नोट आया है और दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीन का यूज हुआ है और उसके पश्चात रीड वर्ब के साथ आईएनजी लगी है, रीडिंग बन गया और फिर ऑब्जेक्ट ए बुक, फॉर आया है एडवर्ब ऑफ टाइम, 2 days एडवर्ब 2 days से पहले आया है जो कि पीरियड ऑफ टाइम को इंगित कर रहा है और ये फॉर जो एडवर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बताता है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि नोट का यूज पहली हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के तुरंत बाद में और बीन से तुरंत पहले आता है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक वाक्य। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। वाक्य रचना, इसमें सबसे पहले WH वर्ड आ सकते हैं जो कि ऑप्शनल होता है और उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक जरूर आएगी और उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके पश्चात बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और उसके तुरंत पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी और पश्चात ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल जो कि ऑप्शनल होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। डियर स्टूडेंट्स, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव दे बीन ईटिंग द लंच फॉर 1 hour, क्वेश्चन मार्क, अर्थात क्या वे 1 घंटे से लंच कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, प्रश्नवाचक वाक्य का है। इस वाक्य में सबसे पहले हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है दे सब्जेक्ट के पहले और दे सब्जेक्ट के तुरंत बाद में बीन दूसरी हेल्पिंग वर्ब आई है और उसके बाद में ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। फिर ऑब्जेक्ट द लंच आया है, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम है फॉर, उसका यूज हुआ है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को व्यक्त कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड
ऑप्शनल होता है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आने जरूरी हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में बीन का यूज होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड जो कि ऑप्शनल है आ सकता है और उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक आएगा और उसके तुरंत पश्चात सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात नोट का यूज होगा और उसके तुरंत पश्चात बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके पश्चात ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। डियर स्टूडेंट्स, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैज शी नॉट बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 years। अर्थात वह 10 साल से इस कॉलेज में क्या नहीं पढ़ा रही है। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में सबसे पहले WH वर्ड वोट आया है, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब हैज आई है और हैज के तुरंत बाद में सब्जेक्ट आया है सी और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नेगेटिव होने के कारण नोट भी आया है। उसके पश्चात दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीन का यूज हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और फिर लास्ट में 10 years टाइम पीरियड है और उससे पहले 4 एडवर्ब आया है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को व्यक्त करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर जैसे एडवर्ब सामान्यतः आते हैं, इनसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पता चलता है। लेकिन क्या और भी एडवर्ब्स हैं? हाँ, और भी एडवर्ब्स हैं जिनसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पता चलेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरा उद्देश्य आपको एज ए क्लासरूम स्टडी करवाने का है जिससे आपका नॉलेज परफेक्ट हो जाए और आप किसी भी पॉइंट पर चूके नहीं। इसलिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए और आप एग्जाम में अवश्य सफल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकारों को स्टडी कर लिया है, आप उन सब को देखें और समझें जिससे आपकी कोई समस्या न रहे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल स्टडी यूज ऑफ एडवर्ब्स एंड वेरियस यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एज लेक्चर 2। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपके पास जो नया मैटर तैयार हो वो आप लैपटॉप या मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाए। एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जिससे भी वो भी इसका लाभ उठा पाए।